और सिर्फ दूध ही नहीं, आपके किचन में आने वाली सब्जी, दाल, अन्य खाद्य सामानों की कीमतों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं। कल एलपीजी की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ गया, और जो हमने आपको बताया कि आमतौर पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें जो महंगाई आ रही है उसकी मार अब आम लोगों के किचन पर पड़ रही है। और यही वजह है कि अब ये मार, ये जो महंगाई है, ये अब आपको चारों तरफ से लपेटे में लेने की कोशिश कर रही है। अब आपको जरा समझाते हैं कि ये महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कनेक्शन क्या है, फिर आपको समझाएंगे कि आगे क्या होगा। थोड़ा आगे की राह भी दिखाएंगे, ये आपको मौजूदा स्थिति दिखा रहे हैं। हमने आपको बताया कि दूध के उत्पादक जो है वो दाम बढ़ाने की फिराक में है, उनकी मांग है कि बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि आप किस तरह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती डीजल की जो मांग है वो आप झेल रहे हैं। अब ये जो तेल का जो महंगाई का कनेक्शन वो क्या है, वो भी आपको समझाते हैं कि किस तरह से तेल की जो दाम है वो बढ़ने के बाद महंगाई बढ़ जाती है। देखिए, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में ईंधन की भागीदारी जो है वो 45 से 50% की है। अब आप समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सबसे ज्यादा है, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अगर बढ़ गया तो उसका रिफ्लेक्शन सारी कीमतों पर होता है। पिछले 2 महीनों में ट्रक रेंटल जो है 10 से 12% बढ़ा है। ट्रक का रेंटल बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से लगातार किस तरह से एक डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है महंगाई में ये कीमतें, ये आपको समझा रहे हैं। खाद्यान्नों का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें आप लगाइए 1 रुपए प्रति किलो खर्च बढ़ा। ये ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं। खाद्यान्नों का जो ट्रांसपोर्ट होता है 1 रुपए प्रति किलो की इजाफा उसमें हुआ है। खेतों से बाजार तक खाद्यान्न पहुंचने का खर्च जो है वो 55 पैसे प्रति किलो बढ़ा है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट किस तरह से बढ़ी है पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद, वो हम आपको समझा रहे हैं। एयरलाइंस, दूसरी तरफ देखिए, एयरलाइंस के कुल खर्च में जेट फ्यूल की भागीदारी 40% होती है, और ये तेल की कीमतें जब आप बढ़ती है तो जेट फ्यूल पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। तेल महंगा होगा, जेट फ्यूल बढ़ेगा, एयरलाइंस के ऊपर बोझ पड़ेगा। अभी तो वो चुप है, कोरोना के संकट से उबर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर एयरलाइंस का किराया बढ़ाया जाए। वैसे भी आपको याद होगा कि कोरोना के कारण जो कैप लगाई गई थी एयरफेयर पर, उससे जो कैप है वो हटा ली गई है, सरकार की ओर से इजाजत मिल गई है, इसलिए ऑलरेडी जो है वो टिकटों के दाम महंगे हो रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल पर महंगाई की जो मार है, क्या अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार पर कोई दबाव है? क्या तेल की कीमतें बढ़ने का चौतरफा असर होता है? ये लगातार तो आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सरकार के ऊपर कोई दबाव है? देखिए, सरकार ने बहुत सारे संकेत ऐसे दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से आम कंज्यूमर के ऊपर बोझ बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों और केंद्र को आपस में मिलकर बात करनी चाहिए, यह उनका साफ तौर पर कहना था। दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर ने, ये आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट से महंगाई किस तरह से बढ़ती है, लेकिन साथ साथ हम आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सरकार के ऊपर दबाव इस वक्त है। आरबीआई गवर्नर कह चुके हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-2, 3-3 मर्तबा कह चुके हैं कि तुरंत आप इसको कर्ब करने के लिए, एक्साइज ड्यूटी घटाने के लिए, टैक्सेस घटाने के लिए तुरंत बात करें आपस में और टैक्सेस का बोझ घटाएं, ताकि आम आदमी को राहत मिले और इसका महंगाई पर अगर असर ना पड़े। और अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर उसका इकोनॉमी पर असर होता है। अब आपको बताते हैं कि 3 बड़े संकेत क्या हैं। 3 बड़े संकेत। पहला संकेत, पेट्रोलियम मंत्री तेल उत्पादक देशों के संपर्क में। यह सबसे बड़ा बयान आया था पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से। तो यह पहला संकेत जिससे हम ये कह सकते हैं कि तेल के दाम अब आगे आने वाले समय में घट सकते हैं। तेल उत्पादक देशों से सप्लाई बढ़ाने की वो लगातार अपील कर रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये उनका कहना है। तो इससे ये संकेत मिल रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमें तेल के दाम घटते हुए नजर आए। एक और जो बड़ा वो है कि टैक्स का बोझ घटाने की जुगत में सरकार है। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई है कि लगातार तेल कंपनियों से, तेल उत्पादक कंपनियों से और राज्यों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है केंद्र की तरफ से। और आज की जो तीसरा बड़ा संकेत आया, ओपेक प्लस, यानी कि ओपेक और जो तेल उत्पादक देश हैं उनकी बैठक के बाद तेल उत्पादन में तेजी की उम्मीद है, और यह बैठक इसी हफ्ते होनी है। तो कुल मिलाकर ये वो कुछ संकेत हैं। और ओपेक प्लस की बैठक के बाद अगर वाकई में तेल उत्पादन बढ़ाने पर, उसकी सप्लाई बढ़ाने पर विचार होता है, तो आप समझिए कि आने वाले कुछ समय में
आपको तेल के दाम में घटती हुई कीमतें नजर आएंगी। लेकिन डेडलाइन क्या होगा? मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट सिराज हुसैन साहब, और उनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि संकेत तो मिल रहे हैं, क्या ये संकेत पॉजिटिव हैं, हम सही दिशा में सोच रहे हैं या अभी भी हर्डल्स हैं? सिराज हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 360 में। सर, संकेत तो मिल रहे हैं, संकेत तो हमने जैसे आपको बताया कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कह रहे हैं कि हम तेल उत्पादक देशों से संपर्क में हैं, राज्यों से बात करेंगे, कंपनियों से बात करेंगे, ओपेक प्लस की बैठक भी है। संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन टाइम फ्रेम क्या होगा? आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में, महीने भर में, कब तक तेल के दाम घट सकते हैं? आपका आकलन सर। मेरा अपना समझना यह है कि अगले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर हम देखेंगे कि डीजल के दाम खास तौर से गिरेंगे और पेट्रोल के दामों में भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगर हम चुनावों की पुरानी हिस्ट्री को ट्रैक करें तो हालांकि ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म खत्म कर दिया गया है और पेट्रोल कंपनियों को ये आज़ादी है कि वो अपने आप अपने दाम फिक्स कर सकती हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि जब भी इलेक्शन आसपास होते हैं तो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के वजह से पेट्रोल कंपनियां दाम नहीं बढ़ा पाती हैं। ये हमने पीछे के इलेक्शंस में भी देखा है और हम फिर देखेंगे। तो इसलिए आपके चैनल को देखने वाले लोगों को सिर्फ ये करना है कि वो अगले एक हफ्ता या 10 दिन अपना कंजम्पशन कम करके रखें और उसके बाद इन दामों में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आएगी। सर, ये जरूर आप बता रहे हैं आएगी, लेकिन आप इसको लोकल चुनाव से जोड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सर कि असर में तो ऑलरेडी घटा दिए थे 5 रुपए। पुदुचेरी में भी खबर आई है कि वहां पे भी 2-3 रुपए शायद घटाए हैं। मैं लोकल इलेक्शन से ना जोड़ते हुए, और वो हो सकता है स्टेट स्पेसिफिक हो, मैं तो सर राष्ट्रव्यापी बात कर रहा हूं। और जो ग्लोबल संकेतों की मैं बात जो कह रहा हूं कि तेल उत्पादक देशों से भारत का संपर्क करना, ओपेक प्लस की बैठक, क्या इनसे कोई संकेत मिल रहा है? देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या किसी एक कंट्री से बातचीत करने से ओपेक इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि वो अपने दाम कम कर देगा। देखिए, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि जो इसमें सेंट्रल एक्साइज का कंपोनेंट है उसको कम करने के अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं और केंद्र सरकार बहुत आसानी से वो सेंट्रल एक्साइज के रेट्स को घटा सकती है और मुझे लगता है कि वो रेट्स घटाएगी। उसकी एक वजह चुनाव है और दूसरी वजह एक ये भी है कि अब फसलों की, रबी फसलों की कटाई का वक्त आ रहा है। हाँ। तो कटाई के वक्त अगर डीजल के दाम इतने ज्यादा रहेंगे तो जाहिर है कि फार्मर्स एजिटेशन ऑलरेडी चल रहा है। फार्मर्स एजिटेशन को भी ये कहने का मौका मिलेगा कि देखिए, सरकार ने इतने ज्यादा दाम डीजल के किए हुए हैं। तो इन वजूहात की वजह से मुझे ये लगता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि डीजल के दाम कम हो जाएंगे। कितना खेती पर कितना असर होता है, आम दर्शक के लिए जरा समझाइए। एक डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो खेती की लागत कितनी बढ़ जाती है? मोटा मोटी कोई अनुमान है क्या? देखिए, अलग अलग फसलों में इसका अलग अलग इम्पैक्ट आता है और खास तौर से इसका इम्पैक्ट तब आता है जब सिंचाई के लिए हमको डीजल की जरूरत होती है। तो वो वक्त अब हम कह सकते हैं कि बाय एंड लार्ज निकल चुका है। हालांकि जितना टेम्परेचर होना चाहिए इस वक्त फरवरी के एंड में, मार्च में, उससे ज्यादा टेम्परेचर है। उसकी वजह से हो सकता है कि अभी 1-2 इरिगेशन और लगानी पड़े, लेकिन फर्ज करिए कि यही दाम नवंबर में बढ़ रहे होते बहुत ज्यादा, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता, क्योंकि जो रबी की फसलें हैं उनको जो इरिगेशन चाहिए होती है वो नवंबर दिसंबर में चाहिए होती है। तो इस वक्त उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हार्वेस्टिंग के टाइम इसका इम्पैक्ट आएगा और अलग अलग फसलों में अलग अलग इम्पैक्ट इसका आता है। डिपेंड करता है कि उसमें हमें अंडरग्राउंड पानी निकालने के लिए कितने डीजल की जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज हुसैन साहब, आसान भाषा में समझाने के लिए कि किस तरह से खेती पर इंपैक्ट होता है बढ़ते दामों का और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में।